ट्रॉमा चोट को बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम शारीरिक चोट का बात करें जो हमारे डिपार्टमेंट के परव्यू में या फिर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के परव्यू में ज़्यादा हम लोग देखते हैं, तो आप सोचिए कि छोटे से छोटा सब्जी काटते टाइम उंगली कट जाना, उंगली में चोट आ जाना, खून निकलना, उससे शुरू करके आदमी 10वें माले से गिर जाना, कंस्ट्रक्शन वर्कर 10वें माले से गिर जाना, या फिर एक्सीडेंट के 4 व्हीलर या 2 व्हीलर एक्सीडेंट में मल्टीपल हड्डियों में चोट आके सर से खून निकलना, ये सारा चीज़ ट्रॉमा में होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मानसिक ट्रॉमा जो है, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल, किसी के घर में कुछ एक मिसहैप हो गया है, किसी के कोई एक्सपायर कर गए हैं या फिर उनका माने प्रॉपर्टी में कुछ बहुत नुकसान हो गया है, तो वो किस्म का जो डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, बातचीत बंद कर देता है, वो मेनली मानसिक या फिर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में आएगा। पहले जोन ऑफ द बॉडी माने शरीर में कहाँ पर चोट लगा है उसके हिसाब से ट्रॉमा हो गया। तो पहला है जैसे सर का चोट या फिर हेड इंजरी, ये एक टाइप का ट्रॉमा है, हेड ट्रॉमा, और न्यूरो ट्रॉमा इसका नाम भी अलग है। फिर हो गया ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा या फिर हड्डी या जोड़ों का चोट, उसमें हड्डी टूट भी सकती है, जोड़ अपनी जगह से निकल के डिसलोकेट भी हो सकते हैं, या फिर मांसपेशियों में चोट आना, तो इसका नाम हो गया ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा। उसके अलावा थोरैसिक या फिर छाती का चोट, जिसमें कि पहले पसलियां टूट सकती हैं या फिर पसलियों में चोट आ सकती है। उसके अलावा छाती के अंदर जो भी हमारे ऑर्गन्स है, लाइक लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इसमें डायरेक्ट चोट लगना, ये हो गया थोरैसिक ट्रॉमा। उसके अलावा है एब्डोमिनल और पेल्विक ट्रॉमा, मतलब पेट और पेल्विस का चोट, जिसमें कि पेट के अंदर से माने जो भी हमारी माने इंटेस्टाइन्स हैं, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ये सब में चोट आना, या फिर पेल्विक ऑर्गन लाइक यूरिनरी ब्लैडर, ये सब में चोट आना, या फिर बाहर से अगर चीज़ जाके रॉड घुस गया है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। तो इसको जब हम आगे और बढ़ाएं तो इसमें फिर होता है कि हर जगह का 2 किस्म का ट्रॉमा होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या होगा कि आपको दिखेगा नहीं कि बाहर से चोट लगा है, जैसे सर के अंदर चोट लगा है, आदमी बेहोश हो गया है, सर के अंदर ब्लीड कर गया है, मगर उसमें आपको बाहर से कुछ पता नहीं चल रहा है, बिकॉज ना खून निकला है, ना उस चमड़े में मैंने कुछ दिक्कत है, ये हो गया इंटरनल ट्रॉमा। और इसी का ऑर्थोपेडिक्स में भी हड्डी टूटी है मगर बाहर कोई चोट नहीं है, खून नहीं निकला है, यही पेट में, यही छाती में इंटरनल ट्रॉमा के तौर पे ये हम लोग प्रेजेंट करता है। सेकेंड चीज़ है एक्सटर्नल ट्रॉमा, जहाँ पर कि हमें बाहर से ही दिख जाता है कि भाई चोट लगा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें खून बह रहा होता है, और या फिर बाहर से कुछ ऑब्जेक्ट मैंने लाइक चाकू हो गया या फिर आयरन का रॉड हो गया, बाहर से घुसा रहता है अंदर, तो ये एक्सटर्नल ट्रॉमा हो गया, जो कि काफ़ी कॉमन है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ ट्रॉमा कुछ। तो उसमें हर ट्रॉमा का बहुत विभिन्न वैरायटी है। फॉर न्यूरो ट्रॉमा जैसे है, न्यूरो ट्रॉमा में आपका SDH, सबड्यूरल हेमरेज, एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज, इंट्राक्रेनियल ब्लीड, ये सब अलग अलग टाइप के हो गए। ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा में फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो गए। पेट के ट्रॉमा में आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल एज वेल एज सीरियस इंजरीज विद शॉक हो गए। तो ऐसे ये ट्रॉमा के विभिन्न टाइप हैं। तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या फिर मेंटल ट्रॉमा जो है वो बेसिकली मेनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट देखते हैं, और वो बहुत ज़्यादा कॉमन है फिजिकल ट्रॉमा से। ट्रॉमा का जो लक्षण रहता है वो मेनली, फॉर एग्जांपल हमारा एक एक्सीडेंट हो गया है, मैंने कोई बाइक पे जा रहे थे और उनको 4 व्हीलर से टकरा गए और एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लक्षण सीन ऑफ इंसिडेंट से तुरंत शुरू हो जाते हैं। तो अगर जहाँ का भी चोट लगा है, पहला चीज़ है कि वहाँ पर तेज़ दर्द होना, और वहाँ से अगर बाहर चोट भी आ गया है तो वहाँ से खून बहना, ये पहले लक्षण होते हैं, जो कि बाकी के लोग, आसपास के लोग या साथी जो रहते हैं साथ में एक्सीडेंट में, उन लोगों को तुरंत दिखने लगता है। उस टाइम में तुरंत ये है कि उनको लेते आना है नियरेस्ट हॉस्पिटल में या फिर ट्रॉमा सेंटर में उनको पहुंचा देना है। तो जब डॉक्टर के नज़रिए से देखा जाता है ट्रॉमा पेशेंट को, तो हम लोग सबसे ज़्यादा केयरफुल रहते हैं पॉली ट्रॉमा पेशेंट्स में। तो पॉली ट्रॉमा का मतलब है एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम को एक साथ चोट लगना, जैसे सर का चोट और जांघ की हड्डी टूटना एक साथ में, ये हो गया एक पॉलीट्रॉमा। छाती का चोट जिसमें लंग्स में इंजरी हो गया है और पैर के दोनों हड्डी टूट गए हैं, ये हो गया एक किस्म का पॉलीट्रॉमा। तो पॉलीट्रॉमा के मरीजों में हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो इसके लक्षण मेनली क्या रहते हैं? फर्स्ट चीज़ है कि इनका पल्स और बीपी हमें देखना पड़ता है। तो इसमें पल्स रेट जो है काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है नॉर्मल से, और बीपी घटने लगता है बिकॉज इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट्स का।
तो पहला चीज़ है कि हम लोगों को इस पे ध्यान देना है और पेशेंट का ये लक्षण आता है। सेकंड चीज़ है पर्टिकुलर लक्षण, जैसे अगर सर का चोट लगा है तो उसके आँखों की पुतलियों में बदलाव आएगा, पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल या फिर मैंने जो भी बातचीत करने का कैपेसिटी, ये बेहोश हो जाएंगे पेशेंट या फिर इधर उधर का बात करने लगते हैं। वही चीज़ अगर चेस्ट ट्रॉमा है तो सांस लेने में तकलीफ़ होना या फिर सांस लेने से या खांसने से तेज़ दर्द होना पसलियों में, ये लक्षण है चेस्ट ट्रॉमा का। एब्डोमिनल ट्रॉमा का ये लक्षण रहेगा कि तेज़ दर्द पेट में होना और नीलापन या फिर कलर चेंज होना एब्डोमिनल वॉल का। और हड्डी के ट्रॉमा में जो लिम्ब मैंने जैसे कि हाथ या पैर नॉर्मल पोजीशन या एनाटॉमिकल पोजीशन में रहना चाहिए, वो उस पोजीशन में नहीं रहेगा अगर वो टूटा हो अंदर से। अगर हम सोचें कि जांघ या कूल्हे का हड्डी टूट गया हो एक्सीडेंट में, तो वो पैर कभी भी जब लेटे मरीज में, जो कि सीधा होकर ऐसे दिखता है पैर, वो एक साइड में पड़ा रहेगा गिरा हुआ। या फिर जब हम उठा के उसको देखेंगे तो जहाँ पर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे घुटने में मूवमेंट होगा मगर जांघ के बीचों बीच मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो मूवमेंट से हमें पता चलता है कि उसमें फ्रैक्चर हो गया है उस जांघ की हड्डी में या फिर किसी भी हड्डी में शरीर के। और लक्षणों में सीरियस लक्षण क्या होते हैं, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है या फिर आवाज़ आ रहा है सांस लेने में और बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है डॉक्टर की बातचीत को या फिर छू के उसको उठा के देखने में, जिसमें एक GCS स्केल यूज़ होता है, ग्लासगो कोमा स्केल, जिसमें आँख का मूवमेंट माने मरीज़ देख रहा है या नहीं, आँख हिला रहे है या नहीं, फिर वर्बल, उससे जब पूछा जाए तो वो कितना बात बता पा रहा है या फिर वो जो बता पा रहा है उसका बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ आवाज़ें बस निकल रही है, और मूवमेंट। इसके हिसाब से 0 से 15 तक का स्केल बनाया गया है, जिससे कि हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि कितना गहरा सर का चोट है स्पेसिफिकली। उसके अलावा पूरा बॉडी के लिए काफ़ी सारे ट्रॉमा स्केल बनाए गए हैं, जिससे कि हम उसमें नंबर बढ़ा के मैंने टोटल नंबरिंग करके उसमें हम लोग टाइप मैंने मोड एंड टाइप एज वेल एज सीवियरिटी ऑफ ट्रॉमा का पता कर पाते हैं। तो ये बेसिक लक्षण है ट्रॉमा के, जो कि मेनली पॉलीट्रॉमा के बारे में मैं बता रहा हूँ। अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स एक कोर्स डिज़ाइन किए हैं जो कि काफ़ी सालों से चल रहा है, जिसका नाम है ATLS या एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। इसी के हिसाब से ट्रॉमा पेशेंट्स का इलाज शुरू होता है। तो इसमें ABCDE के माध्यम से इलाज होता है, जिसमें कि A है एयरवे, B है ब्रीदिंग, C है सर्कुलेशन, D है डिसेबिलिटी और E है एक्सपोजर। तो एज सुन एज मरीज़ आता है तो पहला हम लोग पूछते हैं या देखते हैं कि कितने टाइम पहले चोट लगा है। तो घंटे भर के अंदर अगर मरीज़ चोट के बाद हमारे पास पहुंच जाता है अस्पताल में, तो उसको गोल्डन आवर ऑफ ट्रॉमा बोलते हैं। उस दौरान में हम लोग जो भी ट्रीटमेंट शुरुआत करें, उसका रिज़ल्ट पेशेंट के लिए सबसे बेहतर रहता है आगे चल के। एक बार आदमी हॉस्पिटल पहुंच गया तो ATLS गाइडलाइंस के माध्यम से इमरजेंसी और ट्रॉमा फिजिशियन, जो कि पूरा टीम रहता है, जिसमें कि इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन, न्यूरो सर्जन और एनेस्थेसिस्ट, सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ये लोग मिल के पेशेंट का तुरंत ATLS गाइडलाइन के हिसाब से प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्वे करते हैं और तुरंत जहाँ जहाँ उनको चोट लगा है उसके हिसाब से उनका उपचार शुरू कर देते हैं। तो एक बार जब पेशेंट एक आध घंटे में मुझे स्टेबिलाइज हो जाता है दवाइयों और बेसिक ट्रीटमेंट से, फिर उनका सारा जांचें की जाती हैं और उनको भर्ती करके उस जांचों के हिसाब से उनका इलाज किया जाता है। तो इस इलाज का जो कॉन्सेप्ट है, अगर सर्जिकल माध्यम से होना है तो इसको डैमेज कंट्रोल सर्जरी के नाम से बोला जाता है, जबकि हर डिपार्टमेंट अपने फील्ड का सर्जरी एक ही साथ करेगा और कम टाइम में करेगा। तो ये जो इलाज का पार्ट है, ये बेसिकली टीम अप्रोच है, मल्टी मॉडल अप्रोच है। इसमें कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अलग से कुछ कर नहीं सकता। ट्रॉमा या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का अगर बात करें तो इसके रीज़न तो बहुत होते हैं। पहले है ड्राइविंग का स्किल लोगों का, सेकंड है अल्कोहल इनटेक, थर्ड है रोड सेफ्टी जो भी नॉर्म्स है। तो पहला अगर है बचाव के लिए रोड सेफ्टी नॉर्म्स का इम्प्रूवमेंट, जो कि सरकार बहुत लगी है और बहुत इम्प्रूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, बट फर्दर और इम्प्रूवमेंट और पब्लिक काउंसलिंग रिगार्डिंग रोड सेफ्टी मेजर्स, इसको बढ़ाया जाए। फिर प्री हॉस्पिटल केयर जो है, प्री हॉस्पिटल केयर को और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाए। लाइक फॉर एग्जांपल
आपका एम्बुलेंस सर्विस 112 या 108 टाइप के नेटवर्क को और स्ट्रेंथन करना, इसको ये किया जाए। और जब ट्रॉमा पेशेंट आ गया, इंट्रा हॉस्पिटल केयर में इमरजेंसी एंड ट्रॉमा फिजिशियंस का अलग डिपार्टमेंट बनना, जो कि डेडिकेटेड यही काम करें और तुरंत मरीज़ को रिससिटेट करके उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करें। और मरीज़ के बैकग्राउंड से क्या होता है कि जब पॉलीट्रॉमा का मरीज़ को रिकवरी टाइम काफ़ी लंबा रहता है उनका, तो उनका साइकोलॉजिकल, फिज़िकल काउंसलिंग ये ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जो लंबे टाइम बहुत सारे हड्डी टूटे हैं, सर का चोट है, उनको जब ठीक भी हो जाते हैं, उनके अंदर वो चीज़ रहता है कि हम अपने काम में वापस कैसे जाएं, अपने नॉर्मल फैमिली में। तो जो रिहैबिलिटेशन जिसको बोलते हैं, तो रिहैबिलिटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है ट्रॉमा के रिकवरी में या फिर ट्रॉमा पेशेंट्स को नॉर्मल लाइफ में वापस लाने के लिए। तो रिहैबिलिटेशन के बहुत सारे पार्ट रहते हैं, फिजिकल, मेंटल, फिजियोथेरेपी जिसको बोलते हैं, जो कि हम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हमेशा हर मरीज़ में करवाने का कोशिश करते हैं। हड्डी टूटा है, उसका जोड़ टाइट हो गया है, फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसका खुलेगा जोड़ और वो नॉर्मल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी के हाथ में चोट आ गया और हाथ कट गया है, एम्पुटेट हो गया है, तो उसको ऑर्थोटिक्स कैसे लगाएंगे कि उसका हाथ जैसे दिखेगा, नॉर्मल पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी, और उसको माने ऐसे इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे लाएं कि वो उसी हाथ से कुछ काम कर पाए। तो ये हो गया ऑर्थोटिक रिहैबिलिटेशन। सेम चीज़ हो गया फॉर फिजिकल। और मेंटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के माध्यम से उनको और हेल्प करें और उनका और इम्प्रूवमेंट करें ट्रॉमा पेशेंट्स में। इससे ट्रॉमा से आदमी उभर पाएगा और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ पाएगा।